हेलो एवरीवन, दिस इज़ रोहित गर्ग। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर 3 के बारे में, जिसका फर्स्ट पार्ट जो था वो हमने क्लियर कर लिया था, हिज फर्स्ट फ्लाइट। और अब हमारा ये सेकंड पार्ट है द ब्लैक एरोप्लेन। चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट, यानी जो चंद्रमा था, आई थिंक ये रात का समय है। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट, यानी पूर्व की तरफ से चंद्रमा ऊपर आ रहा था। बिहाइंड मी, मेरे पीछे था। एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी, और मेरे ऊपर साफ आसमान में तारे चमक रहे थे। देखा जाए तो यहाँ पे जो राइटर है वो ये शो कर रहा है कि आसमान साफ था। इसका मतलब किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं थी आसमान में, मौसम बिल्कुल साफ था। देयर वॉज नॉट अ क्लाउड इन द स्काई, आसमान में कोई बादल नहीं था। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड, सोए हुए उस गांव के ऊपर चलते हुए या ऊपर जाते हुए मैं बहुत खुश था, अकेला था। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। आई वॉज फ्लाइंग, मैं उड़ रहा था, माई ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन, अपने पुराने डेकोटा एरोप्लेन में, ओवर फ्रांस, फ्रांस के ऊपर, बैक टू इंग्लैंड, और इंग्लैंड को वापस आ रहा था। इसका मतलब ये बोल रहे हैं कि इंग्लैंड से वापस आते हुए मैं फ्रांस के ऊपर अपने पुराने डेकोटा एरोप्लेन में उड़ रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे, हॉलीडे मतलब छुट्टी, और ड्रीमिंग का मतलब सोच रहा था, सपने देख रहा था। एंड लुकिंग फॉरवर्ड का मतलब होता है लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली, और सोच रहा था कि अब मुझे अपनी फैमिली के साथ रहना है। यानी आसमान में उड़ते हुए मैं सपने देख रहा था अपनी छुट्टी के बारे में और अपनी फैमिली के साथ कुछ वक्त बिताने के लिए। आई लुकड एट माई वॉच, मैंने अपनी घड़ी की ओर देखा। 1:30 इन द मॉर्निंग, ये सुबह के 1:30 बजे हुए थे। हम मोस्टली रात कहते हैं, लेकिन सुबह के 1:30 बजे हुए थे। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, मुझे जल्द ही पेरिस कंट्रोल को कॉल कर लेना चाहिए। आई थॉट, मैंने सोचा। एज आई लुकड डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन, जब मैंने एरोप्लेन की नोज़ यानी कि उसके आगे वाले हिस्से की ओर देखा। आई सा द लाइट ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, मैंने देखा कि मेरे सामने एक बड़े शहर में लाइटें चमक रही थी। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो, मैंने रेडियो को स्विच ऑन किया एंड सैड, और बोला, पेरिस कंट्रोल डेकोटा DS 088 हियर। जिस तरीके से जो वॉकी टॉकी वगैरह होते हैं ना, उसमें बात करते हैं, इसी तरीके से इसमें बोला हुआ है। तो रेडियो ऑन करके उसने बोला, पेरिस कंट्रोल डेकोटा DS 088 हियर, कैन यू हियर मी, क्या तुम मेरे को सुन सकते हो? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, ओवर, मैं इंग्लैंड के लिए अपने रास्ते में हूँ, ओवर। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमिडिएटली, एक आवाज़ रेडियो में से आई और उसने मुझे तुरंत उत्तर दिया, DS 088 आई कैन हियर यू, DS 088 मैं तुम्हें सुन सकता हूँ, ये सुन सकती हूँ। यू ऑट टू टर्न 12 डिग्रीज़, अब तुम्हें 12 डिग्री टर्न कर देना चाहिए वेस्ट, पश्चिम की ओर नाव। अब DS 088 ओवर, ये बात कह के रेडियो बंद हो गई। आई चेकड द मैप एंड द कंपास, फिर मैंने अपना मैप चेक किया, यानी जो मानचित्र होता है, एंड द कंपास, कंपास आपको पता होगा ये एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट्स होता है जिसमें हम दिशा का पता लगा सकते हैं, डायरेक्शंस का। स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, और ये कह रहा है कि मैंने अपना मैप चेक किया, कंपास चेक किया, एंड स्विच ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, यानी कि डेकोटा एरोप्लेन के अंदर 2 टैंक थे, फ्यूल टैंक थे, जिनमें पहले वाला ख़त्म हो चुका था। अब दूसरा वाला, कहने के लिए वो दूसरा, और वैसे वो लास्ट भी था, उसको उसने स्विच ऑन किया। एंड टर्न द डेकोटा 12 डिग्री वेस्ट टुवर्ड इंग्लैंड, और इंग्लैंड की ओर 12 डिग्री पर डेकोटा को मोड़ दिया गया। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, नाश्ते के समय तक तो मैं पहुंच जाऊंगा समय पर। आई थॉट, मैंने सोचा, अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, यह एक बड़ा अंग्रेजी नाश्ता होगा। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, सब अच्छा चल रहा था। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, यह बहुत ही आरामदायक फ़्लाइट थी, उड़ान थी। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी, पेरिस अब मेरे से लगभग 150 किलोमीटर पीछे रह गया था। व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स, की मुझे तभी बादल दिखाई पड़ गए। स्टॉर्म क्लाउड्स, ये तूफ़ानी बादल थे। दे वर ह्यूज, वो बहुत विशाल थे, बहुत बड़े थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, आसमान में वो मुझे बहुत बड़े बड़े काले पहाड़ों की तरह दिखाई पड़ रहे थे। आई न्यू, मैं जानता था, आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर दैम, कि मैं इनके ऊपर से तो नहीं उड़ सकता। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड दैम टू द नॉर्थ और वेस्ट, और ना ही मेरे पास इतना फ्यूल बचा हुआ है कि मैं उनसे बचने के लिए या तो नॉर्थ की तरफ या साउथ की तरफ घुमा के एरोप्लेन को ले जाऊँ। इट मे बी लॉन्ग रूट, यानी कि ये थोड़ा लंबा रास्ता हो सकता था, तो मे बी कि इनका फ्यूल ख़त्म हो जाता। ठीक है, आगे।
आई ought टू गो बैक टू पेरिस, मुझे पेरिस वापस जाना चाहिए। आई थॉट, मैंने सोचा। बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन मैं घर जाना चाहता था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मुझे वो नाश्ता लेना था। आई टेक द रिस्क, मैं खतरा उठाऊँगा। आई थॉट, मैंने सोचा। एंड फ्लू दैट ओल्ड डैकोटा स्ट्रेट इन टू द स्टॉर्म, एंड फ्लू और मैं उड़ चला दैट ओल्ड डैकोटा, उस पुराने डैकोटा के साथ स्ट्रेट इन टू द स्टॉर्म, सीधे उस तूफान में। इनसाइड द क्लाउड्स, बादलों में, एवरीथिंग वो सडनली ब्लैक, सब कुछ काला हो गया अचानक से। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, एरोप्लेन के बाहर कुछ भी देख पाना इम्पॉसिबल था, यानी असंभव था। द ओल्ड एरोप्लेन जंप्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, पुराना जो ये एरोप्लेन था जंप्ड, ये कूदने लगा, एंड ट्विस्टेड मुड़ाव खाने लगा, गोते खाने लगा, इन द एयर, उस हवा में। आई लुकड एट द कंपास, अब मैंने कंपास की ओर देखा। आई कुड नॉट बिलीव माई आइज़, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, जो कंपास की सुई थी वो गोल गोल घूमी जा रही थी। इट वॉज डेड, यानी कि ये ख़त्म हो चुका था। इट मीन्स वर्किंग में नहीं था, काम नहीं कर रहा था। लिखा हुआ आगे, इट वुड नॉट वर्क, ये काम नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वो सडनली डेड टू, बाकी के जो दूसरे यंत्र थे, इंस्ट्रूमेंट्स थे, सडनली अचानक से डेड टू, वो भी डेड हो गए। आई ट्राइड द रेडियो, मैंने रेडियो ट्राई किया, कोशिश किया उस पर। पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी? पेरिस कंट्रोल, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? देयर वॉज नो आंसर, वहाँ से भी कोई उत्तर नहीं आया। द रेडियो वॉज डेड टू, रेडियो भी डेड हो चुकी थी। आई हैड नो रेडियो, मेरे पास कोई रेडियो नहीं थी। नो कंपास, कोई कंपास नहीं था। एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज, और मैं ये भी नहीं देख पा रहा था कि मैं हूँ कहाँ। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं उस तूफान में खो चुका था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, यहाँ पर हमारे चैप्टर का एक क्लाइमैक्स आता है, तो इसमें लिखा हुआ है, देन तभी, इन द ब्लैक क्लाउड्स, उन काले बादलों में, क्वाइट नियर मी, बिल्कुल मेरे पास, आई सा, मैंने देखा, अनदर एरोप्लेन, एक दूसरा एरोप्लेन। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, इसकी विंग्स पर, जहाँ पंखड़ी होती है वहाँ पर कोई लाइट ही नहीं थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी, लेकिन मैं अपने आगे इसे उड़ता हुआ देख पा रहा था। थ्रू द स्टॉर्म, उस तूफान में से भी। आई कुड सी द पायलट्स फेस, मुझे पायलट का फेस दिख रहा था। टर्न टूवर्ड्स मी, जो मेरी तरफ ही मुड़ा हुआ था। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, दूसरे इंसान को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, उसने एक हाथ ऊपर उठाया, एंड वेव, लहराया, जैसे हाई करते हैं या बाय करते हैं उस तरीके से उसने अपने हाथ को घुमाया। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी, मेरा पीछा करो या मेरे पीछे आओ, वो ये कह रहा था। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, आई थॉट, मैंने सोचा कि ये जानता है कि मैं खो गया हूँ। ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, वह मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा था। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, उसने उत्तर की ओर अपने एरोप्लेन को टर्न किया, यानी कि मोड़ा। इन फ्रंट ऑफ माई डैकोटा, बिल्कुल मेरे डैकोटा के सामने। सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, ताकि मेरे को आसान हो जाए उसको फॉलो कर पाना या उसके पीछे पीछे चल पाना। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, आई वॉज वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश था, टू गो बिहाइंड, पीछे पीछे जाने में, द स्ट्रेंज एरोप्लेन, उस अजनबी, उस अजीब एरोप्लेन के, लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, जैसे एक आज्ञाकारी बच्चा चलता है, यानी एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह उस अजनबी एरोप्लेन के पीछे पीछे जाना मुझे अच्छा लग रहा था, मैं खुश था। आफ्टर हाफ एन आवर, लगभग आधा घंटा या 1 घंटे बाद, द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, जो वह अजीब काले रंग का जो एरोप्लेन था, वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स, बादलों में वो बिल्कुल मेरे सामने था। नाउ, अब, देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डैकोटाज लास्ट टैंक, अब जो ओल्ड डैकोटा था उसका लास्ट टैंक हमें पता है उसने स्विच ऑन कर दिया था, उसमें केवल इतना ही फ्यूल रह गया था, टू फ्लाई फॉर 5 और 10 मिनट्स मोर, कि वो 5 से 10 मिनट और ज़्यादा उड़ सकता था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, अब दोबारा से मुझे महसूस होने लगा या मैं महसूस करने लगा डरा हुआ। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, फिर अचानक से उसने नीचे की तरफ जाना शुरू कर दिया और मैं उस तूफान में उसके पीछे पीछे चल पड़ा। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, अचानक मैं बादलों से बाहर आ गया, एंड सा 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स, और मैंने देखी लाइट्स, यानी जो लाइट होती हैं उनकी 2 स्ट्रेट लाइन देखी, इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने, यानी कि मेरे सामने लाइट्स की 2 स्ट्रेट लाइन थी, 2 सीधी लाइनें थी। इट वॉज़ अ रनवे, ये एक रनवे था। रनवे आपको पता होगा जहाँ पर जो एरोप्लेन्स होते हैं वो टेक ऑफ करते हैं या लैंड करते हैं, वो जो रास्ता बना हुआ होता है उनका थोड़ा मूव करने के लिए आगे तक, उसको रनवे बोलते हैं।
एन एयरपोर्ट, एक एयरपोर्ट भी था, एक रनवे भी था। आई वॉज सेफ, मैं सुरक्षित था। आई टेंड टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, मैं मुड़ा अपने दोस्त को देखने के लिए जो ब्लैक एरोप्लेन में था। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन आसमान पूरा खाली था। देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ कुछ था ही नहीं। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, वो ब्लैक कलर का जो एरोप्लेन था वो जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मुझे वो कहीं दिखाई नहीं दिया। आई लैंडेड, मैं नीचे उतरा। एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा नियर द कंट्रोल टावर, कंट्रोल टावर के पास मेरा जो पुराना डेकोटा खड़ा हुआ था उससे दूर जाते हुए मुझे दुख नहीं हो रहा था। आई वेंट एंड आस्क्ड अ वूमन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वॉज एंड हु द अदर पायलट वॉज। आई वेंट, मैं गया, एंड आस्क्ड अ वूमन, मैंने एक औरत से पूछा, इन द कंट्रोल सेंटर, जो कंट्रोल सेंटर में बैठी हुई थी, वेयर आई वॉज, कि मैं कहाँ था, एंड हु द अदर पायलट वॉज, और दूसरा पायलट कौन था। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मुझे से थैंक यू, मैं उसे थैंक यू कहना चाहता हूँ। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, उसने बड़े अजीब तरीके से मुझे देखा। एंड देन लाफ्ड, और फिर हंस पड़ी। अनदर एरोप्लेन, दूसरा एरोप्लेन, अप देयर इन दिस स्टॉर्म, ऊपर इस तूफान में। नो अदर एरोप्लेन वॉज फ्लाइंग टू नाइट, आज रात तो कोई एरोप्लेन उड़ ही नहीं रहा था। यूअर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रेडार, रेडार में केवल मैं एक ही एरोप्लेन देख पा रही थी, वो था तुम्हारा। सो हु हेल्प्ड मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट ए कंपास और अ रेडियो, तो किसने मेरी मदद कर दी टू अराइव देयर, यहाँ तक पहुँचने में, सेफली, बहुत सुरक्षित तरीके से, विदाउट अ कंपास, बिना किसी कंपास के और बिना किसी रेडियो के, एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स, और मेरे टैंक्स में, जो ओल्ड डेकोटा का टैंक था उसमें इतना ज़्यादा भी फ्यूल नहीं था, फिर भी मैं यहाँ तक सेफली पहुँच गया। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, उस ब्लैक एरोप्लेन में जो स्ट्रेंज था, अजनबी था, उसमें वो पायलट था कौन। फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, जो उस तूफान में उड़ रहा था, विदाउट लाइट्स, बिना लाइट्स के। तो ये हमारा एक चैप्टर है, इसकी आपने सारी हिंदी सुनी है। चैप्टर की हिंदी आपको पता होना ज़रूरी है। इसके बाद चैप्टर से कुछ भी पूछा जाता है तो यू कैन ईजिली आंसर दैम, राइट। इसकी जो भी आपको डिफ़िकल्ट मीनिंग लगता है, सबसे पहले आप उनको लिखिए, उन्हें याद करिए, आपको चैप्टर ईजिली क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।